2.1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है इंट्रोडक्शन, ध्यान दो। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। अगर तुम आईसी का बुक उठा के देखोगे तो ये मिक्स करके नहीं दिया, अलग अलग दिया है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये चैप्टर मिक्स है, ठीक। चैप्टर बहुत ही ईजी है बट कॉन्सेप्ट लगने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे जिसको नहीं आता वो चैप्टर नहीं सॉल्व कर पाएगा। बस क्या होगा, वैल्यू इधर का उधर हो जाएगा, बस ये होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो हाई की जगह लो हो जाएगा, लो की जगह हाई हो जाएगा, ठीक। तो बहुत ही कॉन्शियस होकर पढ़ना, ठीक भाई। चलो 2.1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जानते क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विथ अ स्टैटिक चार्ज। मतलब कि मैं एक स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टी का स्टडी करता हूँ जिस भी ब्रांच में फिजिक्स के, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। स्टैटिक मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो रुके हुए चार्ज का स्टडी जहाँ भी हम करते हैं वही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑलरेडी इसके पहले चैप्टर में डिटेल करा चुका हूँ। अब लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल मतलब क्या होता है? काम करने की क्षमता, ठीक है, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क डन। अब कुछ भी हो सकता है, जैसे घर से यहाँ तक आना, यानी घर से यहाँ तक आने की क्षमता, यानी कि यहाँ से यानी घर से यहाँ तक आने की पोटेंशियल। इस मार्कर को नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की क्षमता, यानी कि आपके पास एबिलिटी है कि ये मार्कर नीचे गिर जाए तो आप क्या कर सकते, उठा सकते हो, तो मार्कर उठाने की पोटेंशियल, ठीक है। किसी को पीटने की पोटेंशियल, ठीक है, छत से कूदने की पोटेंशियल। ये सब क्या होता है? सब क्या है? एक एबिलिटी है आपके अंदर। अगर ये एबिलिटी आपके अंदर है तो बोलेंगे आपके पास क्या है, ऐसा पोटेंशियल है, ठीक है। अगर ये एबिलिटी नहीं है तो आपके पास पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में थोड़ा सा ये अलग होता है पोटेंशियल। कैसे, आइए देखते हैं, ध्यान दो। फिजिक्स में कोई भी चीज़ भाई एक एजम्पशन पे चलता है, और एजम्पशन से लॉजिक, लॉजिक से कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट से रियलिटी, ऐसा होता है। तो एजम्पशन क्या है? मान लिया कि कहीं एक इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, इनफाइनाइट कोई एक जगह है, रियलिटी में होता तो नहीं है बट ऐसा अपनी तरफ से सपोज कर लिया जाता है। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? ये फिजिक्स वाली पोटेंशियल है। ये इनफाइनाइट पे कोई, देखो भाई सुनो, इनफाइनाइट पे कोई जगह है, ठीक, और एक जगह यहाँ पे, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफरेंशियल, रिफरेंशियल रीजन। रिफरेंशियल रीजन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ठीक है, जहाँ पे आप उसका इफेक्ट देखना चाहते हो, उसको बोलते हैं रिफरेंशियल रीजन, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे लिया गया, ये पॉइंट है ए, ठीक है, और इनफाइनाइट कहीं कोई जगह है, वहाँ पे मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है। अब ये भी ध्यान रहे, फिजिक्स में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे हम अपने मन का 1 कूलाम 2 कूलाम 3 कूलाम चार्ज नहीं लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे एक चार्ज लेते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। याद होगा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को दिखाते हैं क्यू नॉट से, ये रहा क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बारे में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेंशियल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल बहुत टाइप की होती है, तो हम लिख सकते हैं अच्छे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भाई देखो, इनफाइनाइट से किसी भी टेस्ट चार्ज को किसी रिफरेंशियल रीजन के पॉइंट तक चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन, उसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, आ रहा है। यानी कि इनफाइनाइट से मैं क्या किया, उस चार्ज को कैरी किया हूँ, करते 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 ला रहा हूँ इस पॉइंट तक। कहाँ तक? देख लो, इस पॉइंट तक ला रहा हूँ। तो इस पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में, इस रास्ते में जो भी मैं वर्क किया हूँ, ये वर्क, ठीक है, वो वर्क, ठीक है भाई, तुम करोगे वर्क तो तुम्हारा चार्ज एक टाइम आएगा यहाँ पे पहुँच जाएगा क्यू नॉट पे, ठीक है। और चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है? जब कहीं पहुँचता है तो क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? ये क्यू नॉट चार्ज, क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट थोड़ा टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, ये पता होगा तुमको। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा, आ रहा समझ में? तो ध्यान दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ क्या? इनफाइनाइट से किसी भी चार्ज को उठा के रेफरेंशियल रीजन के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, ये वर्क डन W, उसी का हम डिवाइड लगा देंगे किससे? उस चार्ज के वैल्यू से। चार्ज का वैल्यू कितना है? क्यू नॉट है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट से लगा दो डिवाइड। इन्हीं का रेशियो क्या होता है तुम्हारा? पोटेंशियल V।
इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल V। आया पोटेंशियल डिफरेंस अभी बताएंगे, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी रेफरेंशियल पॉइंट। ठीक है, ये क्या होगा आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन साइज क्या डिफाइन करोगे? बताओगे द रेशियो ऑफ, देखो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ डूइंग वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रेशियो मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का किसी के साथ डिवाइड करना। मतलब अगर कहीं लिखा है A by B तो आप बोलेंगे रेशियो ऑफ A एंड B। क्या बोलोगे? रेशियो ऑफ A एंड B। तो यहाँ पे क्या है? रेशियो ऑफ डूइंग वर्क डन एंड टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, मान लो तुम मारा है, मान लो ये मारकर वहाँ से तुम उठा के ला रहे हो वहाँ से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तुम जितना वर्क डन किए हो वहाँ से यहाँ तक लाने में वो डिवाइड कर देंगे मारकर का वेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके इस आपका पोटेंशियल या इस मार्कर का पोटेंशियल। ठीक है, तो किसी भी चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? उस चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज का मैग्नीट्यूड। आया? कॉपी में लिखोगे? लिख लो, लिखो लिखो, करना पड़ेगा तुमको। बना हुआ है, तुम लोग भी बनाए हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, आ गया। अब आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, आओ इसको मैं रफ करता हूँ, ध्यान दो। नोट्स बनाए, सुनो, नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक तुमको कॉन्सेप्ट ना पता हो। ठीक है, आज क्लियर हो जाएगा आज अच्छे से। ठीक है, आओ। यानी तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल गया कि जो वर्क डन करोगे वर्क डन। अच्छा, हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। सुनो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? समझो विश्वनाथ, समझो। यहाँ पे भाई एक बकेट, ठीक है, और यहाँ पे एक बकेट। हम्म, सुनो, बकेट ए बकेट बी होने क्या वाला है विश्वनाथ? क्या होगा? क्या होगा बता सकते हो? हाँ, तब तक गिरेगा जब तक दोनों का वेटेज सेम ना हो जाए। यहाँ पानी का यानी कि वाटर का फ्लो कहाँ होगा? अरे वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी कि सही, अभी बोले सही सही है, लेकिन आपको वेरी गुड बोलने लायक नहीं था क्योंकि आपका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग था। ठीक है, तो वेरी गुड क्या होगा? ये सही बोली कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर पूरा भरा हुआ है फुल लेवल तक, यहाँ पे वाटर का लेवल क्या है? कम है। भाई यहाँ पे वाटर का लेवल फुल है और वहाँ पे वाटर का लेवल कम है, तो तुमको बताते हैं जब यहाँ पे वाटर का लेवल फुल है तो इस बकेट का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा? हाई होगा। पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, और इस बकेट का पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है? वाटर का कम है, इसका पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा, यानी कि क्या होगा? लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अपने आप यहाँ कुछ करना पड़ेगा तुमको, जैसे तुम जोड़ के रख दिए, तुमको बाकी कुछ नहीं करना है। ये पानी क्या होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करना शुरू कर दिया। कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि दोनों का लेवल क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। आ रहा है समझ में? यानी कि यहाँ का भी पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल की इक्वल ना हो जाए, यानी कि पानी क्या होगा? यहाँ का लेवल धीरे कम होगा।
यहाँ कम होगा धीरे धीरे और यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा तो पानी का फ्लो रुक जाएगा। यहाँ पानी के फ्लो होने का मेन रीज़न क्या था? व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम ए टू बी? मेन रीज़न पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलोगी? पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ का हाई था और वहाँ का लो था, तो हाई से लो हो गया। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ देखो विश्वनाथ, ध्यान समझो, तुमको मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि तुमको अभी बहुत हाई लेवल पे जाना है। ठीक है, नॉर्मल तुम एग्जाम में नहीं बैठने वाले हो, छोटे मोटे स्कूल का बोर्ड का एग्जाम में, इसलिए बहुत सिंसियर हो। देखो जो मैं कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा आगे वहाँ पे काम आएगा। मैं पागल नहीं जो इसको करा रहा हूँ, छोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आगे काम आएगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ ले जाऊँ, कहाँ से कहाँ जाएगा, काम आएगा भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ, बस ध्यान से समझिए। ठीक, अब ध्यान दो, इसको मैं रफ करता हूँ। मानते हैं कि आप ड्रॉपर हैं, आपको करा दिया गया, लेकिन अभी कुछ कॉन्सेप्ट ड्रॉप लिए हैं बताइएगा? ड्रॉप नहीं लियो, कहाँ ड्रॉप लिए हैं? 1 मिनट का ड्रॉप होगा जो ड्रॉप लेता है। चलो पहला टर्म नहीं दे रहा है। पहला टर्म कहाँ दिया 12 का? कहाँ पहला टर्म 12 का हुआ ही है अभी तक नहीं सर। हाँ यार, तो भूल ही गए थे हम। ड्रॉपर क्या कि सर आप मेरा मोरल गिरा देंगे। आओ ठीक ठीक ठीक, ठीक, यानी कि अभी आगे और टर्म लेने का है क्या सोच? इसे मैं क्रैक कर रहा हूँ। आई ठीक है, ड्रॉपर नहीं देखो एक बॉल यहाँ पे भाई ए, बॉल ए, एक बॉल यहाँ पे बॉल बी। तुमको क्या लगता है क्या होने वाला है? दोनों को हल्का सा फोर्स लगाएगा, ध्यान दो, इसको भी हल्का सा, इसको भी हल्का सा, क्या होने वाला है? ये वाला बॉल नीचे जाएगा कि वाला बॉल ऊपर जाएगा, क्या होगा? ए में क्या होगा? ये तो नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अगर मैं फोर्स ना भी लगाऊं, ऐसे रख दूं तो भी नीचे जाएगा, है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखो भाई, ये पॉइंट क्या है इसका? देखो यहाँ का जो हाइट है क्या है? हाई है। जो बॉल है वो हाई हाइट पे रखा है, ठीक है, और यहाँ बॉल जो है लो हाइट पे रखा हुआ है। तो हाई हाइट का पोटेंशियल क्या होता है? हाई होता है। जब हाइट क्या होता है? हाई होता है, तो पोटेंशियल भी क्या होता है? हाई होता है। आ रहा है? तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? हाई पोटेंशियल। और यहाँ पे क्या इसका पोटेंशियल क्या है? नीचे का लो है, लो पोटेंशियल। और यहाँ क्या है? लो पोटेंशियल यानी एलपी, इसका हाई पोटेंशियल एचपी। तो यहाँ भाई ऐसे बॉल को हम छोड़ देंगे तो बॉल अपने आप नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तुमको कोई वर्क डन करना पड़ेगा, कोई वर्क करने की जरूरत है? अगर तुम्हारा कोई भी पार्टिकल अपने हाई पोटेंशियल पे है तो वो ऑब्वियस है कि लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यहाँ हमको कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम ध्यान दो, यहीं पे तुम्हारा बॉल लो पोटेंशियल में रखा हुआ है, इसको हमको पहुँचाना है हाई पे, यहाँ वर्क डन करना पड़ेगा नहीं? करना पड़ेगा ना। अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे, वर्क डन करोगे तो थोड़ा बॉल तुम्हारा यहाँ पहुँचेगा, फिर फोर्स लगाओगे वर्क डन करोगे तो बॉल तुम्हारे यहाँ पहुँचेगा, फिर फोर्स लगाओगे वर्क डन करोगे तो तुम्हारा बॉल यहाँ पहुँचेगा। जब तक तुम वर्क डन करोगे भाई ध्यान दो, जब तक तुम वर्क डन करोगे रास्ते पर तब तक तुम्हारा बॉल चढ़ेगा। जब तुम वर्क डन करना बंद कर दिए तुम्हारा बॉल भी चढ़ना बंद कर दिया, वैसे नीचे आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट वर्क करना पड़ेगा। और कैसे? स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे आप बॉल उठाएं, धीरे धीरे बॉल उठाइए और चढ़ाइए। आ रहा समझे? तो वर्क कब करना पड़ रहा है? जब किसी चीज़ को हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं, कि किसी चीज़ को लो से हाई जाते हैं, तब करते हैं। जब किसी भी बॉडी को हम हाई से लो जाते हैं तो वहाँ वो रूल है इस नेचर का कि स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप होगा, तो वहाँ हमको किसी भी वर्क की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन कहीं पे ध्यान दो भाई, अगर कहीं पे पोटेंशियल क्या है? लो है, और वहाँ से किसी चीज़ को हमको हाई तक पहुँचाना है तो वहाँ क्या करना है? वर्क डन करना। क्या करना है? वर्क डन करना ही नहीं करना। अब ध्यान दो, आ गया समझ में? अब समझो, मैं ये कह रहा हूँ, समझो, मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास कोई पॉइंट ए है, ध्यान दो, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है। मान लो ए पे मेरा चार्ज Q0 रखा है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि ए का पोटेंशियल क्या है? हाई है। क्या है? हाई है। और बी का पोटेंशियल क्या है? लो है। क्या है?
लो है। तो क्या मुझे इस चार्ज को ए से बी तक ले जाने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा? कोई ज़रूरी है वर्क डन करूँ मैं? अगर मैं यहाँ पे चार्ज रख दूंगा ना, चार्ज अपने आप बीप चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल क्या है? हाई है, और यहाँ का पोटेंशियल लो है। ये पॉइंट क्या करेगा? खुद धक्का मारेगा चार्ज को, भागो यहाँ से। क्या मैं तुमको रख नहीं सकता? क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी क्या है, मेरे इस पॉइंट के कंपेरिजन में तुम्हारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तुम भाग सकते हो। मैं तुमको रोकने वाला नहीं हूँ, मैं फ्रिक्शन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैं हाई पोटेंशियल पे कोई चार्ज रख दिया हूँ तो अपने आप लो की तरफ भाग जाएगा, वहाँ आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसा हो जब भाग गया वहाँ पे, अब मुझे वापस लाना है, अब देना पड़ेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ेगा। मतलब हमको इधर आ रहा समझ में, ए से बी तो आ गया, लेकिन वापस मुझे बी से ए ले जाना है। एक्सटर्नल फोर्स देना अपने आप जाएगा? ना, एक बार आ गया वापस नहीं जाएगा दोबारा, ठीक है। वन टाइम गेम है ये, एक बार आ गई दोबारा वापस नहीं जा पाओगी। वापस तभी जाओगी जब कोई ले जाने वाला होगा। तो ले जाने वाला चाहिए क्या? मान ली दोनों सेम पोटेंशियल का, अच्छा दोनों सेम जाएगा ही नहीं, कुछ ही नहीं होगा। डिफरेंस तो सुनो, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? लगाने पड़ेगा फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। और कहाँ से फोर्स लगाओगी? एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे बाहर वाला फोर्स, ऐसा एक्सटर्नल फोर्स ऐसे, ठीक है। जब तुम फोर्स लगाओगी तो क्या होगा? हल्का से चलेगा, हल्का से में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब हम फोर्स लगा के थोड़ा डिस्प्लेसमेंट आर करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? वर्क डन करना पड़ता है। यानी कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वहाँ पे, तो वो वर्क हो जाता है। क्या होता है? वर्क। वर्क होता क्या? वर्क इसको होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छे लिख दें, समझ में आ गया? यानी कि वर्क डन तुम करोगे W, फोर्स क्या लगेगा? F इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? मान लो R, मान लो छोटा सा R है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मान लो मैं छोटा सा यहाँ लेगा, मतलब कि यहाँ पॉइंट बी से मैं छोटे से पॉइंट लाया हूँ तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होगा मेरा। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा हूँ पूरा तो मेरा R होगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मान लो मैं यहाँ से लेके यहीं तक चल रहा हूँ इसी पॉइंट तक, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, dr होगा। क्या होगा? dr। डी क्यों लगाते हैं? छोटे के लिए लगाते हैं ना, तो लगा दोगे F dr। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा छोटा सा वर्क, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करने पे। अगर इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा? पूरा बन जाएगा। ये देखो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इसको हो जाएगा F dr। इतना मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। आया? जितना वर्क करोगी तो अब F फोर्स बाहर निकाल दो फोर्स को बाहर, dr क्या हो जाएगा? R बन जाएगा। अब तुम जब R बन जाएगा यानी कि F को बाहर करोगी, dr का इंटीग्रेशन करोगी तो क्या बन जाएगा? R बन जाएगा। यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब तुम्हारा चार्ज इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। यानी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा समझे? नहीं आ रहा है? अब बताओ, यहाँ पॉइंट ए है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा? VA मान लो। क्या मानेंगे? VA मान लो। और यहाँ क्या है? पॉइंट B है, यहाँ का पोटेंशियल क्या मान लो? VB मान लो। हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, कभी भी तुमको डिफरेंस निकालना रहता है। तो तुमको मान लो अभी तुमको 10 रुपये दिए, ठीक है, 5 खर्च हो गया तुमसे, कह रहे डिफरेंस बताओ, 5 आएगा। कैसे निकाली? 5 - 10 की हो, कितना की हो? 10 - 5। यानी कि हमेशा हाई से लो को घटाते हैं, यानी कि हाई से लो को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हाई पोटेंशियल पे कौन है? VA माइनस VB इक्वल टू क्या होगा? W बाई चार्ज क्या तुम्हारा? Q0। ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि किसी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक अगर हमको क्या करना पड़ेगा? चार्ज को लाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा हमको? वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होगा? इनके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। छाप लो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, छाप लो, काम आएगा है। अब बताओ, अब मान लो हमेशा VA और VB तुमको नहीं मिलेगा, कंफ्यूज हो गए। इसके लिए मैं सबसे इजी फार्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल कौन है? ये है कि ये है? चार्ज को लाना कहाँ शुरू किया? कराएंगे। चार्ज को लाना कहाँ शुरू किया? ए से। पहला इनिशियल रहता है ना। चार्ज को कहाँ से ला रही हो? चार्ज को कहाँ से ला रही हो? B से ला रही हो कि A से ला रही हो? पहले A से ले गए फिर ले आए। A से भी तुम ले गए हो, अच्छा। A से भी अपने आप गया है, तुम नहीं ले गए हो, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे चार्ज को कहाँ से लेना हम शुरू किए हैं? VB से ना। तो B क्या है? V इनिशियल है, इनिशियल पोटेंशियल। कहाँ तक लाए हैं? B तक, A तक लाए हैं। तो क्या होगा? फाइनल हो गया। यानी कि कभी भी तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, क्या करोगे? VF का है तुम्हारा A है, तो क्या V लिख दो VF माइनस का VB क्या है तुम्हारा VI
तुम कर लो वी आई इसको डब्ल्यू वाई क्यू नॉट, दोनों में से चाहो जो लगा लो। देखो हाई से तुम क्या करोगे, हाई से लो करो, तो हाई से जब लो जाता कोई चार्ज, मान लो हाई से लो जा रहा है, तो वहाँ तुम वर्क डन करोगी, वहाँ पे तुमको कोई वर्क डन करने की जरूरत है, वहाँ पे तुम कोई वर्क डन नहीं करोगी। लेकिन तुम ज़बरदस्ती कर रही हो, लो से हाई ला रही हो ना, मतलब आज ये वाला केस है, ये वाला केस है, ये वाला मतलब तुम्हारा बॉल क्या है यहाँ पे लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, मतलब तुम बॉल यहाँ से ला रही हो, ऐसे यहाँ ला रही हो, तो यहाँ तो वर्क डन करोगी। तो अब वर्क डन करोगी तो तुमको यहाँ करना पड़ेगा लो से हाई की ओर, और जब लो से हाई की तरफ तुम चलोगी तो वर्क डन करोगी, तो अब यहाँ पे पोटेंशियल नहीं हुआ कुछ ना कुछ। अब हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इनिशियल फाइनल नहीं, डिफरेंस कभी भी निकालना हुआ हमको हाई माइनस लो होता है। मतलब कि आज 10 रुपया है, कल तुम्हारे पास 5 हो गया, डिफरेंस कितने का आया 5 का, कैसे निकला है 10 में से तुम 5 माइनस की हो, यानी 10 क्या अधिक है और 5 कम है, तो क्या करते हैं अधिक वाले में से कम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमको मिलता है डिफरेंस। आज तुम्हारे पास 100 रुपये है, कल तुम्हारे पास 50 हो गया, डिफरेंस कितने हुआ, कितना हुआ 50, नहीं समझ में डिफरेंस निकल गया। तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या था, हाई था, यहाँ का लो था, तो हाई माइनस लो, हाई क्या है वी है ना, तो वी माइनस वी भी कर दिए। लेकिन हम चार्ज लाए कहाँ से हैं, चार्ज लाए हम लोग यहाँ से, ठीक है, तो वी इनिशियल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है फाइनल है, फाइनल तुम्हारा हाई पे है, तो फाइनल हाई पे है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल लो पे है, तो माइनस इनिशियल छाप लो। हमेशा याद रखना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस वी इनिशियल माइनस का, सॉरी आई एम सो सॉरी, वी फाइनल माइनस का वी इनिशियल। एक क्वेश्चन करो, नोट करो, क्या हुआ थक गए, चलो करो। अब 5 कूलम चार्ज, अब 5 कूलम चार्ज a 5 coulomb charge brings from a region whose potential is minus 6 volt to another region whose potential is minus 4 volt, sorry plus 4 volt, calculate the amount of work done bringing charge, चलो करो -10 जूल, अब जो भी हो करो, बताओ। -10 जूल आ रहा है, देखो क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल आए तुम लोग समझो, कम से कम किसी भी क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड, उससे अधिक नहीं, 30 सेकंड आ रहा समझ में, हो गया कितना आया है -10, देखते हैं। सुनो देखो, मान लो मेरे पास कोई चार्ज है, कहाँ से लाया गया, ऐसी जगह से लाया गया जिसका पोटेंशियल क्या है माइनस का 6 वोल्ट है, ठीक है, और कहाँ तक ले गया गया, यहाँ तक ले गया जहाँ का पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट है, ठीक है। ये क्या इनिशियल है और ये क्या है फाइनल है। वर्क डन हमको पता करना है, चार्ज की वैल्यू कितना क्यू कितना है 5 कूलम। देखो वी इनिशियल कितना है माइनस 6 वोल्ट, वी फाइनल कितना है, वी फाइनल है 4 वोल्ट। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है क्या, तो फॉर्मूला है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। वी फाइनल 4 माइनस माइनस 6, डब्ल्यू पता करना है, क्यू नॉट 5, देखो 4 माइनस प्लस 6 इसको कितना होगा डब्ल्यू बाई 5
कितना हो गया 6 4 10 क्या होने जा रहा है 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 10 बचे 50 जूल। ज़्यादा दिमाग लगा दिया। इसीलिए कह रहे हैं ना नीट देना है, 4 - 6 यही कह रहा हूँ, फॉर्मूले में रखो। एक और भी क्वेश्चन, ना ना हो ही नहीं सकता, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ रहे हो ना तुम लोग। एक और क्वेश्चन दिया तब अब तुम क्या छाप रहे हो इसका देखिए। हाँ कभी भी दूसरे पे कहें तुमको बिलीव नहीं करना चाहिए, अपने आप करो। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ तब कितना है तुम्हारा, कैसे 10 आ गया? देखो टू ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज from potential of 6 volt to potential to potential x volt doing work done 6 joule doing work done 6 joule doing work done 6 joule calculate the potential of x। सुनो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब तुम क्वेश्चन समझ गए ना और तुम भी क्वेश्चन समझ गए ना तो आ जाएगा करने के लिए, समझो। रुक जाइए मत करिएगा, हम कर रहे हैं ना। ठीक है देखते हैं, जल्दीबाजी किए ना तो तुम्हारा जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम क्वेश्चन से दूर भागती हो ना, नहीं भागना है। अच्छा धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बात नहीं, भाग लो। अभी भाग के जाओगे कहाँ? बारिश होने लगा क्या? अरे होने दीजिए, आप करिए, आप क्वेश्चन करिए, आपका माइंड कहीं और नहीं आना चाहिए, आप क्वेश्चन करिए। नहीं आया? आ रहा है, रुक जाइए। अरे पता चल रहा है बहुत चेहरे से। बेसिक मैथ्स में फंस गया सर हम। फंस गए ना? मैथ्स फंस गया ना, क्वेश्चन नहीं हमको फंसा, क्वेश्चन मेरा पूरा लगा हुआ है तो हाँ। मैथ्स तुम फंसी कहाँ हो? यहाँ पे 1 कूलम चार्ज में दिया है तो वर्क का भी चार्ज ही होता है। क्या वर्क का चार्ज होता है? नहीं वर्क गजब। जूल सब 6 जूल दिया है ना। हाँ वर्क डन दिया, वर्क W दिया है। 36 वोल्ट। आइए देखते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन पढ़ो। तो ब्रिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम पोटेंशियल 6 वोल्ट टू सुनो, कहीं एक पोटेंशियल क्या 6 वोल्ट है, कहीं का यहाँ से कहाँ ले गया गया? एक जगह ले गया है जहाँ का पोटेंशियल क्या x वोल्ट है, ठीक है, x वोल्ट है। इस ड्यूरेशन में वर्क डन कितना कर रहे हैं हम लोग? वर्क डन कितना है? पढ़ो कितना है? कितना? 6 जूल। पूछा क्या है? चार्ज कितना दिया? 1 कूलम। x पूछा ना, यानी कि पोटेंशियल ऑफ x। यहाँ पोटेंशियल पूछा ना, अरे 0 वोल्ट होगा पोटेंशियल पूछा है का बी ऑफ x। ध्यान समझो, 0 या 1 वोल्ट आएगा। ऐसे निकालोगे। देखो यहाँ पे 1 वोल्ट। ये तुम्हारा वही इनिशियल, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। समझो फॉर्मूला क्या होता है? v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल्स टू W/Q0 क्या क्यू नॉट। v फाइनल का पोटेंशियल कितना है तुम्हारा? x वोल्ट, ठीक है, माइनस इनिशियल कितना है? इनिशियल आपका 6 है x-6 डिवाइड बाई वर्क डन कितना है? W 6 जूल बाई चार्ज कितना है? 1 कूलम। कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया तुम्हारा -6। देखो x माइनस 6 इक्वल टू 6। ध्यान दो x इक्वल टू कितना हो गया? -6 हो गया प्लस 6 12 वोल्ट। दूसरे का ना मानो नहीं आया अभी भी। एक और नहीं देंगे अब, हो गया बहुत। क्यों देंगे? अरे दीजिए ना एक और। नहीं नहीं देंगे, एक एक और दीजिए ना।
अच्छा नोट करो, थोड़ा छोटा सा। ये आया है, हाँ, ये इधर नहीं आती तुम लोग वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, यहाँ इधर -6 दो जाए +6 होता है। एक्स को इस साइड रख देते हम्म। एक्स लीजिए क्वेश्चन लीजिए। लिखो लिखो, टू ब्रिंगिंग q कूलम चार्ज, q कूलम चार्ज, क्या q कूलम, q कूलम चार्ज, doing work done 1 joule from 1 volt to 1 volt potential। 1 वोल्ट टू 1 वोल्ट। हाँ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं वाला तुम्हारा जा नहीं रहा है भाई। 1 वोल्ट टू 1 वोल्ट पोटेंशियल हाँ। डिफरेंस देंगे आप। हाँ, 1 वोल्ट टू 1 वोल्ट हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें। आंसर कितना आ रहा होता हमको, चार्ज केवल चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज। सर कुछ होगा इन्हें सर, वर्क डन आप करवा कैसे दिए मंजूर सर? अब दिया हुआ बताइए चार्ज कितना है। नहीं सर हो नहीं सकता ऐसा। आप देखो क्या होता है, यहाँ पर रुकिए, हम फॉर्मूले में डाल दें, रुकिए सुनो, फॉर्मूले में डाल यहाँ वोल्ट और यहाँ भी कितना है, -1 1 वोल्ट। W/Q0 यहाँ से यहाँ गया है कोई चार्ज Q, वर्क डन कितना हुआ है W, 1 जूल हुआ है। क्या होता है V फाइनल माइनस का V इनिशियल, इसको कितना आ गया W/Q। V फाइनल कितना, फाइनल 1 है, माइनस का 1 इसको टू, W कितना है 1/Q, हमको पता करना है। 1 - 1 कितना हो गया, 0 हुआ, इक्वल कितना आ गया 1/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो, 1 कितना आ गया, 1 क्या ऐसे कर दो, Q को यहाँ लाओ, देखो Q को यहाँ लाओ और 0 को यहाँ भेजो। 1/0 क्या होता है, 1/0 समथिंग बाई 0 क्या होता है, ध्यान दो, समथिंग बाई 0 होता है इनफाइनाइट, कितना होता है, नहीं आ रहा है, ऐसे क्या लिखा, मान लो x/0 लिखा, कितना लिखा x/0, इसका मतलब होता है इनफाइनाइट। ठीक है, मान लो लिखा y/0, इसका मतलब इनफाइनाइट, यानी तुम लिखोगे, फिर कॉन्सेप्ट कह रहे हैं सीखो, क्वेश्चन गलत इससे नहीं मतलब है। या बताओगे इनफाइनाइट, ब्रैकेट में लिखोगे अनडिफाइंड, यानी कि चार्ज जितना बड़ा होगा हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, समझ रहे हो, इतना बड़ा चार्ज होगा, इतना बड़ा चार्ज होगा उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। ये था आज का क्लास। यार तुम लोग सोच रहे हो कि होटल का खाना है बट रहा, अब रहने दो, कल करना, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने दो, मतलब आपका आएगा। हाँ नहीं मेरा नहीं है।